हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड होपफुली यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है, उसके साथ साथ हमारा पीएमएस पंजाब भी आ चुका है, तो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी सीट्स हैं। ठीक है, उसके लिए मैं कंप्लीट यहाँ पर जो है वो 3 मंथ जो है वो प्लान जो है यहाँ पर शेयर करूँगा जल्द ही। ठीक है, एज पॉसिबल एज जितना हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं। ठीक है, उस जो हमारे सीएसएस 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट कह लें वोकैब होती है जो हमारे डान के अंदर होती है, उनको भी हम यहाँ पर पिक करते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद कह लें कि उर्दू मीनिंग के साथ, इंग्लिश मीनिंग के साथ एंड विद सिनोनिम्स के साथ। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो आप जो डेली बेसिस के ऊपर अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, ताकि जो आपको रेपिटेशन वाला जो मसला है, जो आपका इशू है, वो यहाँ पर जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड थिंग इज दैट कि आपका जो नॉलेज है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिश भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो आप एनालिटिकल एबिलिटी को अब जो है यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी जो है वो इसके जो है वो कह ले कि इसकी वर्थ है। ठीक है, जो आज जो हम डिस्कस करने वाले हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, ओपिनियन भी है यहाँ पर हमारे पास, एडिटोरियल्स भी हैं, फ्रंट पेज से हैं, इंटरनेशनल पेज से भी होते हैं। ठीक है, नेशनल पेज है, चाहे हमारा बिजनेस पेज है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर वही बार बार रिपीट हो रही होती है, उनके अंदर कोई जो नई डेवलपमेंट्स आनी चाहिए, जो हम एज ए रेफरेंस या एज ए एग्जाम्पल अपने करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन में कोट कर सकें, वो हमें यहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन चीज़ें जो है जितनी भी है वो यहाँ पर रिपीट हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जो उसके हमें हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट में जो हम एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं या हम एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट ओपिनियंस है उनको यहाँ पर जो है एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए उड़ान हाइपरबले। ठीक है, हाइपरबले को यहाँ पर जो अभी आप देखेंगे यहाँ पर उड़ान जो यहाँ पर विजन है 2024 से 2029 तक, इस चीज को देखना है कि 1 ट्रिलियन जीडीपी को लेकर जाना है 3 ट्रिलियन जीडीपी के 2047 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एज ए रेफरेंस या एज ए एग्जाम्पल कोट करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ बात करेंगे म्यूटेटिंग कैंसर सेल्स ऑफ हर्टेटेड, ये भी एक ओपिनियन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो अभी बूंदी बीच जो इन ऑस्ट्रेलिया जो अभी इंसिडेंट हुआ, इसको लेकर यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं इसका। उसके बाद साथ साथ जो इस्लामोफोबिया दुनिया के अंदर जो फैल रहा है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गजा और कह लें कि यहाँ पर जो इजराइल की आपस में वॉर लगी, यहाँ पर इस चीज को देखेंगे। जूस जो है यहाँ पर जो कह लें हिटलर के दौर में था, जो 6 मिलियन जो है जूस को मारा गया था, निकाल दिया गया था, उनको भी हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसका जो है यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरनल टर्मोइल, डिप्लोमेटिक क्राइसिस ग्रिप बांग्लादेश, यू नो वेरी वेल, ये केस जो है अभी जो है वो आपको एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, कुरैशी साहब ने ये बुक लिखी है जो साउथ एशिया के ऊपर बेस करती है कि जितने भी साउथ एशिया के ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज है, उनको एक दूसरे को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए और उनकी मिस्टेक से यहाँ पर लर्न करना चाहिए। तो ये एक बेस्टेस्ट एग्जांपल है, रेफरेंस भी है। अगर आपके पाकिस्तान अफेयर में या कह लें कि यहाँ पर करंट अफेयर में गवर्नेंस के रिलेटेड कोई आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के रिलेटेड आ जाता है कोई, तो आप एज ए रेफरेंस जो है इसको कोट कर सकते हैं। या डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है तो इसको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट कंबोडिया। अब ये हमें डिस्कस करने की क्यों जरूरत है? यहां पर देखें, जो ये हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट पीस है यहां पर जो ट्रंप को बोला जा रहा है, अभी रिसेंटली 8 कंट्रीज को जो क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने जो है यहां पर सीज फायर करवाई है ऑन द स्पॉट, अगर जो 2 कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर देखा जाए कोंगो रिवांडा का केस हमारे सामने आता है, पाकिस्तान इंडिया की बात की, गजा इजराइल को लेकर, अर्मीनिया अजरबैजान को लेकर, कंबोडिया थाईलैंड को लेकर। ठीक है, इस तरह के जो उन्होंने काफी जो है यहां पर वो बोल रहे हैं कि मैंने 8 यहां पर जो कह ले कि ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको यहां पर मैंने रोका है। ठीक है, सीज फायर करवाई है। तो यहां पर देखना यह है कि इसके ऊपर मेरा डिटेल्ड लेक्चर ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ पीस क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहां पर सॉफ्ट
पावर डिप्लोमेसी को मैंने बड़ी डिटेल के साथ लेक्चर को कवर किया, ठीक है। 8 केसेस को किया है मैंने डिस्कस कंट्रीज के, और उसके साथ साथ जितने भी कह लें कि यहाँ पर सीज फायर हुई है नहीं हुई है, अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या उसके क्या रिजल्ट्स थे, ठीक है, उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो थाईलैंड और ये डिस्कस करने का पर्पस ये था कि अभी रिसेंटली ट्रंप ने यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में सीज फायर करवाई है, ठीक है। तो अभी दोबारा जो है यहाँ पर अगर सीज फायर इतनी अगर यहाँ पर कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग होती, यहाँ पर प्रैक्टिकल होती और प्रैग्मेटिक हमें यहाँ पर उसके अंदर कोई चीजें नजर आती, तो वो यहाँ पर नजर नहीं है। ये हमने एज ए केस स्टडी जो है डिस्कस करना है, रेफरेंस देना है। उसके बाद हमारे पास रहेगा मियामी डिप्लोमेटिक टॉक्स। इसके अंदर 3 चीजें आपने रेफरेंस एज ए कोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर जो है ना, सबसे पहले तो आपके पास रहेगा कि यूरोपीय यूनियन और वेस्ट यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए कंप्लीटली। अब देखा जाए दूसरी चीज यहां पर यह आती है, हमें यूरोपीय यूनियन ने मिलकर क्या किया, यहां पर इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूक्रेन ये भी बनाया अब रिसेंटली। उसके बाद यहां पर यूएसए ने 28 यहां पर जो है वो पीस प्लान दिया यहां पर यूक्रेन और रशिया के लिए, ठीक है। जैसे ट्रंप ने 20 पॉइंट्स दिए यहां पर इजराइल और गजा के जो है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो उसके बाद जो हमारे पास अब बात कर रहे हैं मियामी टॉक्स की, मियामी डिप्लोमेटिक यहां पर टॉक्स हुई है यहां पर संडे वाले दिन। तो इस चीज को हमने यहां पर एनालाइज करना है। ये एक नई डेवलपमेंट है और इसको हमने एज ए केस या एज ए रेफरेंस जो है हमने कोट करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर यूक्रेन और रशिया के मामले को लेकर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, यूक्रेन और रशिया के लेकर या यूरोपीय यूनियन या रशिया ने जो सैंक्शंस लगाए हैं, सॉरी जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से या यूएसए की तरफ से, तो यहां पर आपको 28 पॉइंट्स को एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। मियामी टॉक्स, मियामी डिप्लोमेटिक टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ सैंक्शंस को, और उसके साथ साथ आप जितने भी 28 पॉइंट्स हैं जो यूरोपीय यूनियन ने इंटरनेशनल कमीशन बनाया है उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये था हमारा ओवरव्यू इसका। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं उड़ान थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि उड़ान विजन क्या है, इसका पर्पस, इस चीज को यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको जो है यहाँ पर चीजों की क्लैरिटी हो जाएगा, बेसिकली क्लैरिटी हो जाए, ये पर्पस है मेरे, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए ये आपका नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जो 2024 से 2029 तक है। एंड द अल्टीमेट विजन इज टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू अ $1 trillion इकोनॉमी बाय 2035 एंड 3 ट्रिलियन GDP बाय 2047। ये अब एग्जाम्पल कोट करने के लिए बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। इसको आप लाजमी जो है यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान विजन, अगर उड़ान विजन की बात की जाए, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप इकोनॉमिक एस्पिरेशंस का और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर जो वीकनेस है, कमजोरी है, ठीक है, ट्रिवियल, उसको बोला जाता है। पाकिस्तान रिसेंटली अनाउंस उड़ान इकोनॉमिक विजन है नेम्ड आफ्टर 1950s। अब बात यह है कि आपको पता है कि यहाँ पर प्लान जो फर्स्ट अगर इंट्रोड्यूस कराया गया वो 1950s के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया इकोनॉमिक प्लान। अब यही जो है यहाँ पर हमें जो अभी जो उड़ान विजन जो यहाँ पर प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो 2024 टू 29 तक है, ये भी हमें वो चीज की याद दिलाता है। तो ये कितना जो है विजन जो है कामयाब होगा, इस चीज को हमने यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए टेक ऑफ प्रोमिसेस सेट्स एम्बिशियस टारगेट्स फ्रॉम हाइब्रिड ऑटोक्रेटिक सेटअप। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब यहाँ पर जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस हमें नजर आ रही है, पार्लियामेंट भी हमें यहाँ पर एक एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह जो है ना हाइब्रिड हमें यहाँ पर सेटअप देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट लैक्स अ डेमोक्रेटिक legitimacy and technical expertise. This approach risks a false boom and catastrophic failures and driven by यहाँ पर जो है इसको जो है सही नहीं लिखा गया, from flawed economic and political and security and external policies। तो अब देखा जाए, देखे होता है क्या यहाँ पर पाकिस्तान को अगर देखा जाए मल्टीफेरियस चैलेंजेस का यहाँ पर सामना है, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें,
पॉलिटिकल यहाँ पर जो है वो कह लें कि डेवलपमेंट्स की बात की जाए, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें फॉल्स बूम एंड कैटास्ट्रोफिक फेलियर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज को टैकल करने के लिए फिर क्या किया गया, यहाँ पर उड़ान विजन जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, सबसे पहले अब इसको वन बाय वन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट्स रहेंगे, इनको जो है हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक मिसअलाइनमेंट की बात की जाए, फोकस ऑन माइनिंग, उसके बाद क्रिप्टो एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसके बाद रेमिटेंसेस, निग्लेक्टिंग एसेंशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पर हुआ क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर हमें जो है वो कह लें कि चैलेंज यहाँ पर नजर आता है कि इसको नहीं करना चाहिए। करेंसी एप्रिसिएशन फ्रॉम रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स में डैमेज इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह अगर करेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो हमें कम होती हुई नजर आएंगी। अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो है हमारे एक्सपोर्ट्स को काफी जो है यहाँ पर डैमेजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेशन की बात की जाए, सिस्टमैटिक crushing of critical state institutions, civil society and opposition movement, removes democratic accountability and executive restraints। अब समझ आई आपको बात की कि यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे हमारे पास यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी हो या ऑपोजिशंस हो, तो यहाँ पर अब यह सारे चीज़ों को अगर यहाँ पर कनेक्ट किया जाए तो यहाँ पर इनके दरमियान में जो हमें एक चीज़ या इनके दरमियान में एक जो कमी आ रही है वो यहाँ पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, डायलॉग्स की, एंगेजमेंट की हमें यहाँ पर कमी आ रही है नजर। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर कह लें कि जो ऑपोजिशन को रूल मिलना चाहिए, जहां पर जो राइट्स मिलने चाहिए सॉरी, वो यहां पर नहीं मिल पा रहे। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर जो है यहां पर बिल्ड किया जाता, तो ये कह लें कि डेमोक्रेसी का जो नाम है वो यहां पर बदनाम हो रहा था। यहां पर डेमोक्रेसी आपकी डीरेल हो रही है। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आनी चाहिए ना, बात करते हैं ना डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, एक ही स्टेटमेंट को हमने मेमोराइज किया हुआ है, लेकिन वो चीज हमें यहाँ पर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आती है। तो इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। तो ये उड़ान जो विजन है इसके अंदर सबसे बड़ी हिंड्रेंस हमें ये नजर आती है। उसके बाद एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी की बात की जाए, वीकनिंग रिलायबल चाइनीज पार्टनरशिप। अभी आपको पता है बेसिकली ये बात जो की जा रही है यहाँ पर कि जो पाकिस्तान के रिलेशंस है यूएसए के साथ काफी अभी अच्छे जा रहे हैं, रेयर अर्थ मिलर्स को यहाँ पर डील्स हो रही हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना के साथ थोड़े से जो हमें रिलेशंस जो देखने को मिल रहे हैं वो काफी थोड़े क्रिटिकल सिचुएशन में है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पर मल्टीफेरियस चैलेंजेस का तो सामना है ही है, लेकिन उनमें से एक टेररिज्म जो सबसे बड़ा इशू है, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंज है, बहुत बड़ा है ना। तो उसको लेकर जो चाइना के जो है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हमें देखने को मिलते हैं। जो अभी CPEC का प्रोजेक्ट जो कह लें कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए और रीजनल कनेक्टिविटी हमें यहाँ पर नजर आए, तो नजर आए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है अब कि अब जो है ना वो पाकिस्तान के जो रिलेशंस है अब देखा जाए तो पूरी दुनिया के साथ जो है ना एकदम उभर रहे हैं। अच्छे रिलेशंस यहाँ पर के सेंट्रल एशिया ले लें, अभी इराक ले लें, लीबिया ले लें, अभी जो है यहाँ पर कह लें कि चीफ ऑफ डिफेंस आर्म्ड फोर्सेज वो भी अभी दौरे पा रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इराक में हमें नजर आ रहे हैं। इस तरह ईरान के साथ रिलेशंस है, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उनके साथ अजरबैजान। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज, उसके बाद GSP स्टेटस, उसके बाद यहाँ पर USA के साथ, तो पाकिस्तान के अभी जो रिलेशंस है फॉरेन रिलेशन वो काफ़ी हमें रेजिलियंट और यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। सिक्योरिटी डेटोरिएशन की बात की जाए, इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स इन ट्राइबल एरियाज, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर जो बलूचिस्तान और KPK के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं जो उड़ान जो विजन है उसके अंदर एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। इसको कैसे टैकल किया जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी इश्यूज है इनको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी को अगर देखा जाए तो डिजिटल करेंसी एज ए क्या नेक्स्ट अगर फ्यूचरिस्टिक अगर देखा जाए तो ये क्या डिजिटल करेंसी आगे यही आने वाली है,
क्योंकि डॉलर को अगर ये रिप्लेस करती है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस फिर किसका रहेगा, यूएस का रहेगा। तो ट्रंप को अभी देखा जाए तो वो काफी जो है ना इस चीज को फेवर कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर कि पाकिस्तान इस चीज के लिए रेडी है या नहीं है, इस चीज को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर डिजिटल करेंसीज आ जाती है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है काफी जो है यहाँ पर रुकावटें हो सकती हैं, चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान को इससे पहले जो है यहाँ पर जो है वो कुछ स्ट्रेटेजीज जो है यहाँ पर अडॉप्ट करनी पड़ेगी और इस चीज को यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेशन यहाँ पर जो है नजर आता है, इस चीज को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो नजर आ रही है, चाहे सोशल पोलराइजेशन आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद यहाँ पर जो कह लें कि ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यहाँ पर जो बढ़ रही है डे बाय डे, ठीक है, उसको यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा। टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पर जो है वो अप्रूव करना पड़ेगा, तो देन जाके जो है कोई बात बनेगी, उड़ान विजन को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड, गवर्नेंस के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। उड़ान विजन जो है ये आपने एज रेफरेंस कोट करना, ठीक है। हो सकता है आपका अगर ऐसे भी आ जाए तो उसके अंदर भी एज ए केस स्टडी पॉइंट एंड के आप केस जो है यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर म्यूटेटिंग कैंसर सेल्स ऑफ हर्ट्रेटिंग। जो सेल्स जो हर्ट्रेटिंग की बात की जा रही है, नफरत के जो कह ले के सेल्स है उनको जो शेप मिल रही है ना, म्यूटेटिंग का मतलब होता है शेप देना, है ना, शेप देना, शक्ल में देना, है ना, जो कैंसर की शक्ल में दे रहा है जो खुलियात को, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि जिस तरह वॉशिंगटन का हमें यहाँ पर अटैक नजर आता है जिसको बोला जाता है टेररिस्ट अटैक किया गया, उसके बाद अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बूंदी बीच पर जो अभी हुआ, सिडनी के अंदर मोस्ट फेमस बीच है ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो जूस है वो अपना यहाँ पर जो है कह लेकर फेस्टिवल्स जो है यहाँ पर मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और यहाँ पर फिर क्या वो इंडियन जो है यहाँ पर बोला जाता है कि वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं, जो बाप बेटा का बोला जाता है कि वो नाम भी उनके बोले कहा जा रहा है, ठीक है, वो दोनों आते हैं और यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं या फिर काफी जो है अटैक करते हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, ज्यूज, ठीक है, उनको। लेकिन एक ऐसा भी होता है जो यहाँ पर मुस्लिम होता है, वो सीरिया से ताल्लुक रखता है, अहमदुल अहमद, ठीक है, वो आते हैं और वो इन जो कह ले के जो अटैक कर रहे होते हैं उनको यहाँ पर आकर पकड़ते हैं, उनको रोकते भी हैं, हालांकि वो यहाँ पर जो है वो काफी जख्मी भी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और अल्बेंजी, है ना, एंथनी अल्बेंजी जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने विजिट किया और उनको इनाम भी दिया, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हो क्या रहा है, इसको डिस्कस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इमिग्रेशन के चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अभी यहाँ पर वॉशिंगटन के अंदर हुआ तो इमिग्रेशन पॉलिसी एकदम से चेंज हुई है, नेशनलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में देख ले, अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज से लोग जाते हैं जो बाहर वेस्टर्न, अब उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है ना। लेकिन अगर देखा जाए उसके साथ साथ ये वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, और यूएसए, यहाँ पर इस्लामोफोबिया हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है, जीनोफोबिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम ये जो केस जो स्टडी कर रहे हैं बूंदी बीच वाला, इसको हमने एज ए केस स्टडी लेना है, इसको रिलेट करना है इस्लामोफोबिया के अंदर, साथ इसको रिलेट करना है गजा और इजराइल के अंदर जो वॉर हो रही है इसको करना है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है, चलते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बियॉन्ड बूंदी अनपैकिंग हीरोइज्म एंड हिपोक्रेसी। अब हिपोक्रेसी वो नजर आ रही है जो अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पर हीरोइज्म वो हमें नजर आ रही है जहाँ पर अहमदुल अहमद जो यहाँ पर आके जो है इसको रोकते हैं। The tragic events at Bondi Beach involving shooting, spirit targeting Jews and brought to light powerful contrast between heinous acts of bigotry and profound humanism। अब दो चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम जो है यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि उन्होंने अटैक किया और वो ही एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी जो उसको बचाया, है ना, इन लोगों को। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, सेकुलर स्टेट के अंदर एक बार फिर जो है यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हो रहा था, इस चीज को यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर थ्रेट इसको देखने को मिलता है हमें। अनसंग अगर हीरो की बात की जाए, असीरियन मुस्लिम फ्रूट सेलर जो है अहमदुल अहमद courageously intervened and disarming one of the attackers and saving lives, demonstrating an inspiring act of सेल्फलेसनेस। अब यहाँ पर हमें चीज आती है, नजर आती है कि जो यहाँ पर फ्रूट सेलर है अहमदुल अहमद, जब मैं पहले भी बताया कि वो यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं और बचाते हैं यहाँ पर इसको।
अब पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए, यहाँ पर दो चीजें हैं यहाँ पर हमें जो नजर आती है, जो डिस्कस करने वाली है। अब हो क्या रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी कि पैलेस्टाइन को एज ए सेपरेट स्टेट उसने जो है वो कंसीडर किया और इजराइल को भी सेपरेट जो है यहाँ पर स्टेट कंसीडर किया। अब ये चीज़ जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उनको काफ़ी जो है ये बुरी लगी। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। किसकी वजह से? उन्होंने बोला है कि आप इधर विमेन एम्पावरमेंट नहीं कर रहे, विमेंस की एजुकेशन के ऊपर आप जो है वो पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान मिनिस्ट्रीज क्या किया कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, यहाँ पर बैन लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये भी काफी एक अच्छे स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने गजा और पैलेस्टाइन के फेवर में भी बात की, लेकिन यहाँ पर जो है बेंजामिन नेतन्याहू को जो है यहाँ पर बात करने का मौका मिल गया। यहाँ पर पॉलिटिकल हमें यहाँ पर जो है कह ले कि विल हमें यहाँ पर जो नजर आती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर प्रेशराइज कर सकते हैं यहाँ पर किसको, ऑस्ट्रेलिया को, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि उन्होंने ये भी बोला कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए एक्सप्लॉयटेशन की बात आगे, बेंजामिन नेतन्याहू इमीडिएटली लिवरेज्ड द ट्रेजेडी। अब इस ट्रेजेडी से फायदा उठा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको। यूनिवर्सल बिगेटरी की बात की जाए, यहाँ पर हमें द इंसिडेंट अंडरस्कोर्स दैट रिलीजियस एंड रेशियल प्रेजुडिस फ्रॉम इस्लामोफोबिया टू हिस्टोरिकल एंटी सेमिटिज्म। अब यहाँ पर होता क्या, आपको पता है कि यहाँ पर हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने ऑलमोस्ट नाजी गवर्नमेंट यहाँ क्या किया था कि 6 मिलियन जूस को यहाँ पर मार दिया गया था। यहाँ पर मार भी दी गया, मारा भी गया और यहाँ पर भगा भी दिया गया। अब हुआ क्या कि ये लोग फिर क्या आकर यहाँ पर बस गए, सारे जो है यहाँ पर इजराइल में आकर बसना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जो कह ले कि उसके बाद मार्टिन लूथर को यू नो वेरी वेल अबाउट हिम कि उसने भी जो है अपने तासुबाना या बायसनेस जो है वो रखी अगेंस्ट ज्यूज के, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो फेस्टिवल मनाया जा रहा था ये अभी 14 दिसंबर को जो है यहाँ पर, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर कह ले कि 1000 के अराउंड जो है यहाँ पर ज्यूज इकट्ठा हुए थे जो बेसिकली इसको सेलिब्रेट कर रहे थे अपने। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर अटैक होता है और ये चीजें फैलती है। लेकिन ये हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर लगाई गई, 19 कंट्रीज को जो है दोबारा रिव्यू में लिया गया यूएसए की तरफ से, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें यह चीज नजर आती है कि जिस तरह इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर लग रही हैं और इस्लामोफोबिया और जीनोफोबिया हमें यहाँ पर डिससेमिनेट होते हुए नजर आ रहा है, फैलता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हम न्यूजीलैंड का केस नहीं भूलते, फ्रांस का केस नहीं भूल रहे हम। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में दूसरे भी हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लें, यूएसए के देख लें कि किस तरह इस्लामोफोबिया जो है डे बाय डे फैलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक कह लें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के यहाँ पर क्या किया है, विलीफाई या बदनाम जो है वो बदनामी का सामना हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस या केस स्टडी जो है इसे यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो है इंटरनल टर्मोइल, यहाँ पर जो बात करेंगे डिप्लोमेटिक क्राइसिस ग्रिप बांग्लादेश यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट असैसिनेशन क्राइसिस, डिप्लोमेटिक स्टेन्स एंड इंटरनल अपहेवल। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर 2024 के अंदर जो है हसीना वाजद की यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होती है ऑलमोस्ट टू 15 ईयर्स तक उनको यहाँ पर जो है टॉपल किया जाता है ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोटा सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटेस्ट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होती है जो जेंजी यहाँ पर करते हैं, जेंजी रिवोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब होता है क्या कि उनको गवर्नमेंट से भगा दिया जाता है, यहाँ पर वो क्या करती है कि यहाँ पर एग्जाइल हो जाती है और वो इंडिया में जाकर अभी बैठी हुई है। अभी रिसेंटली उनको यहाँ पर डेथ सेंटेंस जो है यहाँ पर सुनाई गई है, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज जो है जिनको मिला हुआ है वो अभी जो है यहाँ पर इन टर्म गवर्नमेंट जो है यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो फेब के अंदर जो है इलेक्शन होने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर और यहाँ पर देखा जाए तो शेख हसीना वाजिद इंडिया से बैठकर जो है यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कैंपेन की बातें की जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हम जो यहाँ पर इसको केस स्टडी लेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या गवर्नेंस वीकनेस या गवर्नेंस फेलियर हमें जो यहाँ पर नजर आता है इसको हम रिलेट करेंगे बेसिकली जो
कुरैशी साहब की एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बेसिकली, जो डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, जो बेसिकली जो 7 to 8 कंट्रीज है ना साउथ एशिया के अंदर, उसको एज ए केस स्टडी यहाँ पर डिस्कस किया है। और एक स्टेट को जो है यहाँ पर जो बोला गया या उसको एडवाइस दी गई है कि वो दूसरे स्टेट से एज ए जो है यहाँ पर उनकी मिस्टेक्स या उसके जो है वो लेसन्स जो है यहाँ पर लर्न करना चाहिए, कि वो आप कह लें कि यहाँ पर केस स्टडी लेना चाहिए कि वो किस तरह फेलियर हुए, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजीज अपनाई, किस तरह गवर्नेंस फेलियर हमें नजर आता है, किस तरह डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है। तो इसको दूसरी स्टेट को क्या करना चाहिए, एज ए केस स्टडी लेना चाहिए और उनकी मिस्टेक से क्या करना चाहिए, दूसरों की मिस्टेक से लर्न करना चाहिए। तो ये 7 to 8 कंट्रीज के जो है अबाउट ये बुक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक फॉल आउट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके बाद प्रेस अंडर सीज, ये कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अभी जो है बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट्स बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो उस्मान हादी हैं, उनको यहाँ पर जो है अभी हांगकांग के अंदर हॉस्पिटलाइज थे, तो उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो कह लें कि प्रोटेस्ट्स वगैरह हंगामास बहुत ज्यादा यहाँ पर फैल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पता है फेब के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गवर्नेंस फेलियर जो नजर आ रहा है, जिस तरह जेंसी रिवोल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारे अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यूथ जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 60 to 65% जो यहाँ पर शेयर की जाती है। तो डेमोग्राफिक हमें डिवाइडेंस यहाँ पर नजर आता है, जहां पर आपके वर्किंग एज जब बढ़ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर जो है वो क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंस, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर गवर्नेंस फेलियर्स मिल रहा है, हमें डेमोक्रेसी डीरेल होती हुई नजर आती है। फिर यहाँ पर जो हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है, इसको भी यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो हम बांग्लादेश को एज ए जो है यहाँ पर केस स्टडी जो है डिस्कस कर सकते हैं, कि किस तरह जो है गवर्नेंस फेलियर हमें यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नहीं देख, लेकिन हम इसको जो है एज ए रेफरेंस या केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर, यह भी हमारे पास केस स्टडी रहेगा। सबसे पहले रीन्यूड हॉस्टिलिटीज की एस्केलेशन डिस्पाइट टॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक पुश है, अनसर्टेन फ्यूचर है, इस चीज को यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में अभी जो है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में सीज फायर करवाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है यहाँ पर ट्वीट भी किया, एक्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज के दरमियान में सीज फायर करवाई हैं, ठीक है। अब अर्मीनिया और अजरबैजान में भी यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया। पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है यहाँ पर रिकमेंड किया गया। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया अगर देखा जाए तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत सारा हमें देखने को मिलता है, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जहां जहां पे भी यहाँ जो है सीज फायर करवाई है, तो वो हमें कोई लॉन्ग लास्टिंग जो है सोल्यूशन नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी ये होती नजर आती है कि ऑन द स्पॉट जो जेनोसाइड या जो हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर नजर आता है, वो ऑन द स्पॉट जो है यहाँ पर सीज फायर करवाई, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कोई लॉन्ग लास्टिंग जो सोल्यूशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलना चाहिए, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में भी रिसेंटली क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इनके दरमियान में सीज फायर करवाई थी। अब सीज फायर करवाने के बावजूद फिर क्या हो रहा है, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में एक बार फिर जो है यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर बात की जाए पूरे दुनिया के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर अब पूरा जो कह ले के इरा चल रहा है ना, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का इरा चल रहा है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर हुई 2025 के अंदर, ठीक है। उसके बाद चाइना और जापान के साथ टेंशन लगी हुई, उसके बाद जापान और ताइवान टेंशन लगी हुई है। यहाँ पर देख ले रशिया और यूक्रेन की आपस में टेंशन लगी हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट देख लें, उसके बाद अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को देख लें, यहाँ पर जो टेररिज्म को लेकर। यहाँ पर अगर देखा जाए ईरान और हमें यूएसए की यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आया। उसके बाद गजा और यहाँ पर इजराइल के दरमियान में हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आया। रिवांडा और यहाँ पर जो हमें
कोंगो के दरमियान में पीआरसी में जो है हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हमें देखने को मिली। उसके बाद अभी अफ्रीका के अंदर जो नाइजीरिया के अंदर और वो भी हमें यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये इरा अगर देखा जाए तो पूरा ही हमें नजर आता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स ही नजर आती हैं। लेकिन इनमें से जो अगर बोला जाए जो सीज फायर करवाई गई आर्मीनिया अजरबैजान है या हमारा पाकिस्तान इंडिया है, इनके दरमियान में सीज फायर करवाई गई, ठीक है। तो इस तरह के काफी केस है। लेकिन यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो एकदम से एनएसएस है, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो उनका एक अमेरिका फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म एंड न्यू प्रोटेक्शनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी ये चीजें क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब है उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया था कि हम 8 जो है वो मैंने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर करवाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब कंबोडिया और काले के थाईलैंड के दरमियान में जो वॉर लगी है तो वो हमें यहाँ पर सीज फायर जो है बिल्कुल जो है नजर नहीं आ रही, जो करवाई गई थी, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नजर आना चाहिए था वो यहाँ पर नजर नहीं आता। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे मियामी डिप्लोमेटिक टॉक्स की। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको यूक्रेन रशिया को लेकर क्वेश्चन आता है, उसके बाद यूक्रेन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट अपडेट्स होने जा रही है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, मतलब यूक्रेन रशिया को लेकर यूरोपीय यूनियन या यूएसए के रिलेटेड लेकर आते हैं, सैंक्शंस के रिलेटेड लेकर आते हैं, या सीज फायर के रिलेटेड या एग्रीमेंट के रिलेटेड अगर लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर जो आप इंपोर्टेंट एज ए रेफरेंस कोट करेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल कोट करेंगे सबसे पहले तो आपने यहाँ पर यह डिस्कस करना है कि जो रशिया के ऊपर जो यूरोपीय यूनियन और जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए। सेकंड थिंग इज दैट के जो यूरोपीय यूनियन इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूक्रेन बनाया, उसके बाद यूएसए की तरफ से 28 जो है यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, पीस प्लान दिया गया। उसके बाद फिर जो मियामी अभी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्स हुई हैं, इनको आप एज ए रेफरेंस कोट करेंगे एज एग्जांपल। 4 चीजों को आपने यहाँ पर नहीं भूलना, ठीक है। चाहे आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर हुई क्या डिस्कशन है, इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सबसे पहले देखें हुआ क्या है कि इसको जो मियामी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई है इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन तो जरूर बोला जा रहा है, लेकिन जो नो इमीडिएट ब्रेक थ्रू जो हमें यहां पर नजर आना चाहिए वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। यूएसए यूक्रेन एनवे कंक्लूडेड प्रोडक्टिव एंड टॉक्स इन मियामी के अंदर क्या होता है, यूक्रेन और यूएसए के दरमियान में यहां पर टॉक्स होती है कि किस तरह यहां पर सीज फायर होनी चाहिए, किस तरह जो है ये वॉर को रोका जा सके। लेकिन पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एंड द वॉर डिस्पाइट पॉजिटिव फ्रेमिंग एंड नो इमीडिएट ब्रेक थ्रू वॉज अनाउंस्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई प्रैक्टिकल हमें जो नजर आना चाहिए सोल्यूशन या एक लॉन्ग टर्म हमें यहाँ पर एग्रीमेंट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें हाईलाइटेड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑनगोइंग निगोशिएशन। अब जितने भी निगोशिएशन चल रहे हैं उनके अंदर जो है यहाँ हमें जो नजर आ रही है कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर यूक्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ चीजें यहाँ पर रशिया जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। प्रोडक्टिव डायलॉग की बात की जाए तो इनमें यहाँ पर कहते हैं कि हेल्ड द टॉक्स प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव है टॉक्स, ठीक है। लेकिन टॉक्स की हद तक निगोशिएशन की कोई डेवलपमेंट्स नजर नहीं आए। फॉस्टरिंग ऑनगोइंग डिस्कशंस बिटवीन यूएसए एंड यूक्रेनियन रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद नो इमीडिएट ब्रेक थ्रू डिस्पाइट पॉजिटिव टून द मीटिंग डिड नॉट रिजल्ट इन एनी अपेरेंट ब्रेक थ्रू टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, ठीक है। एक चीज ये है रीड्राफ्टेड प्रपोजल। यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 28 पॉइंट्स जो गजा के ऊपर तो 20 पॉइंट्स दिए गए ना, 28 पॉइंट जो दो दिए गए वो रशिया यूक्रेन की वॉर को एंड करने के लिए दिए गए। अब हुआ क्या यहाँ पर कि ये 28 पॉइंट्स को दोबारा जो है रीड्राफ्ट किया जा रहा है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है अनडिस्क्लोज्ड कंटेंट। अब जो भी बातचीत हो रही है उनको हम ये कह सकते हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, ठीक है। अब बात कीजिए द स्पेसिफिक्स ऑफ रीड्राफ्टेड पीस प्रपोजल हैव नॉट बीन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड। अब इसके अंदर जो 28 पॉइंट्स है इसके अंदर क्या चेंजेस की गई है वो हमें यहां पर देखने को नहीं मिली कि यहां पर क्या चेंजेस की गई है। लेकिन रिसेंटली अभी जो हमें यहां पर काफी मर्तबा हमने डिस्कस किया है कि
ये बोला गया है कि यूक्रेन को जो 20% जो रशिया ने कैप्चर किया और बाकी जो कैप्चर करना चाह रहा है तो वो क्या करे, उसको जो है वो रशिया को दे दे यूक्रेन वाले। लेकिन यहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है यूक्रेन। उसके साथ साथ ये भी एक चीज हमें नजर आ सकती है कि हो सकता है अगर वो हिस्सा वो जो जिस टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है रशिया को वो दे दे, लेकिन उसके इवज ये हो सकता है कि यूक्रेन को बोला जाए या ऐड किया जाए कि इसको जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने या नेटो का जो है मेंबर बने। ठीक है, अब ये चीजें भी हैं, ये पूरा प्रॉपर यहाँ पर हमें प्लान देखने को मिलेगा, इस चीज को भी हमने यहाँ पर देखना है। जैसे नेक्स्ट कोई डेवलपमेंट्स आती है फिर देखें। लेकिन ये मियामी डिप्लोमेटिक टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर जो 28 पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया उसको दोबारा रीड्राफ्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें देखा जाए तो प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तो नजर आते हैं, लेकिन उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये चीजें अभी बाकी हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, हमारे पास इंग्लिश वर्ड है, ये हमारे जितने भी डान के कंप्लीट जो हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं वो हमारे डेली बेसिस के ऊपर ये हैं। ठीक है, इनको हम देखते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने अपनी इंग्लिश में बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूं कि इंग्लिश वोकैबुलरी के आप राइटिंग स्किल के अंदर जितनी ज्यादा वेरिएशन लेकर आएंगे आपके आर्गुमेंट्स उतने ज्यादा क्लियर होंगे, आपको रेपिटेशन का यहां पर सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर एक ही चीज, जब आप वोकैब रिपीट कर रहे होगा ना तो एग्जामिनर को एक ही चीज पता होती थी, ये बच्चा जो है ना वो क्या कर रहा है, आइडियाज रिपीट कर रहा है। अब आइडियाज भी एक मिसकंसेप्शन यहां पर जाता है कहीं ना कहीं पे हमें, है ना। तो यहां पर आपने क्या करना है कि वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आनी है। ठीक है, अब वर्ड और यूज कर रहे हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हर जगह, लेकिन इंक्रीजिंग की जगह पे आप एस्केलेटिंग, एक्सेलरेटिंग, आप एक्सपेंडिंग, डेवलपिंग, प्रमोटिंग, ठीक है, एक्सपेंडिंग, ठीक है, आप इस तरह जो है अपनी वोकैब के अंदर क्या कर सकते हैं, वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने ये भी देखना है कि कुछ वर्ड्स जैसे एस्केलेट, अब एस्केलेट क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इसको पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करते। तो इस तरह की वोकैब को भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्किम्पली। स्किम्पली इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये न्यू वर्ड है स्किम्पली। स्किम्पली का मतलब है वेयरिंग वेरी लिटिल क्लॉथिंग, या हम बोलते हैं आप समझ रहे हैं कम कपड़ों में, या स्कैंटली, स्कैंटली या बेयरली इसको बोला जाता है। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है टू मेक वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। ठीक है, तो इनरेज, उसके बाद हम कह सकते हैं एंगर। यहां पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहां पर देख रहे हैं कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन का मतलब होता है ए लार्ज कंटेनर, उसके बाद है सिचुएशन ऑफ टर्मोइल। ठीक है, यहां पर यह भी कह सकते हैं हंगामा खेज, जहां पे बहुत सारा क्योटेक सिचुएशन को भी हम यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाट या टर्मोइल को यहां पर बोला जाता है। अब टर्मोइल की जगह पे अगर आप ये कॉल्ड्रन, जैसे हम कॉन्ड्रम यूज करते हैं ना, कॉन्ड्रम है ना वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉन्फेंट्रेशन यूज कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, टसल कर रहे हैं, ठीक है, टाइज कर रहे होते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर रिप्रोच, रिकैलिब्रेशन, इस तरह अपने वेरिएशन लेकर आनी है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन को आपने राइटिंग स्किल के अंदर इसको यूज करें, जहां पे टसल, यहाँ पर टेंशन, या आप कॉन्फ्लिक्ट, कन्फेंट्रेशन जो आप डिस्कस करते हैं, डिस्प्यूट या टर्मोइल, इसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लॉडेट, प्लॉडेट का मतलब होता है प्रेज या अप्रूवल, क्या क्या करना, तारीफ करना, या तहसीन या अक्लेम या कमेंडेशन हमें नजर आता है। एस्ट्रेंज का मतलब होता है एलिनेटेड और नो लॉन्गर क्लोज्ड, बेगाना या अलग थलग को बोला जाता है। एलिनेटेड या डिस्टेंट, बहुत दूर होता है। बोनहमी का मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंडली, चेयरफुलनेस, ठीक है, खुश दिली, दोस्ताना माहौल में, ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट को भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ड रहेगा फैंग्स। फैंग हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैंग का मतलब होता है लॉन्ग शार्प टीथ को, नोकीले दांतों को बोला जाता है। ये हमारे पास दो वर्ड हैं, टस्क, टस्क भी इंपॉर्टेंट है, कैनाइन्स, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो किसके साथ, नोकीले दांतों के साथ इसको किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा क्वांटली। क्वांटली आप देखा जाए तो ये क्वांट जो है यहाँ पर पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। क्वांटली का मतलब होता है इन एन ओल्ड फैशन चार्मिंग वे, ठीक है, कदीम मगर बहुत पुराना होना लेकिन खूबसूरत नजर आना या दिलकश नजर आना, ठीक है, चार्मिंगली या ऑडली। उसके बाद है ब्लड लस्ट। अब यहाँ पर बात करते थे ब्लडियस्ट की हम बात करते थे, लेकिन ब्लड शेड की बात कर, लेकिन हमारे पास है ब्लड लस्ट। अब यहाँ डिजायर टू किल, मारने की जो है वो क्या ना ख्वाहिश होना, ठीक है। उसके बाद खून रेजी की ख्वाहिश, स्वेजरी, स्वेजरी या फिरोस्टी। फिरोस्टी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका ऑलरेडी पीपीएससी और एफपीएससी के अंदर इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन रिपीटेड है हमारा, ठीक है, यहाँ पर डान के अंदर, यहाँ पर इंट्रेंच्ड,
उसके बाद यहाँ पर इम्बोल्डन, ये काफी जो है यहाँ पर हमें रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। टू गिव कॉन्फिडेंस, हौसला देना, इंकरेज करना, फोर्टिफाई करना। अब फोर्टिफाई जो है हम राइटिंग स्किल के अंदर यूज करते हैं ऐसे के अंदर, इनकरेजिंग, फोर्टिफाइंग, डेवलपिंग, प्रमोटिंग, इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, स्वेलिंग, ठीक है। अब ये सारे क्या है, हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेटिली, नेटी होता है वर्ड, यहाँ पर नेटिली बना है, नीटली और स्मार्टली बोला जाता है, सलीके से, ठीक है, स्मार्टली या नीटली। उसके बाद है स्टॉकिंग, स्टॉकिंग तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई जो किसी का पीछा करे उसको बोला जाता है, ठीक है। लर्किंग या परसुएंग, अब लर्किंग जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है लार्ज स्केल किलिंग, बहुत ज्यादा कत्लो गारत होना किसी जगह पर, उसको बोला जाता है मसैक्रे। उसके बाद स्लॉटर, ठीक है, मसैक्रे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप राइटिंग स्किल्स के अंदर यूज कर। ग्रॉल्ड, ग्रॉल्ड का मतलब होता है स्पोक एंगरली, गुस्से से बोलना। ग्रॉल्ड का मतलब क्या था, गुस्से से बोलना, एकदम से गुस्से हो जाना, नाराज हो जाना, ठीक है। स्नैरल्ड एंड मटर्ड, अब मटर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी नोट करिएगा। बिगेटरी, बिगेटरी का मतलब होता है यहाँ पर इनटॉलरेंट, प्रिजुडिस या तासुब को बोला जाता है, इनटॉलरेंस या प्रिजुडिस को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है पैरोकियलिज्म, पैरोकियलिज्म का मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस, तंग नजरी को, नैरोनेस या इंसुलरिटी को बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तंग नजरी को जो हम बोल सकते हैं पैरोकियलिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्लर, स्लर का मतलब होता है इंसल्टिंग रिमार्क्स को बोला जाता है, जो इंसल्टिंग रिमार्क्स को देता है उसको बोला जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तौहीन आमेज, इंसल्ट, ठीक है। स्मेयर, स्मेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिनगाग, सिनगाग जो है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपने नोट डाउन करना है, सिनोनिम्स या एंटोनिम पूछा जा सकता है। जोइश प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां पे जोइश क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, टेंपल या शल को बोला जाता है। कॉन्फिस्केटेड, हम एनेक्स की बात करते हैं ना, एनेक्सेशन बात करते हैं, कब्जे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्फिस्केटेड वर्ड को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे यहाँ पर कट कर दें तो कॉन्फिस्केट बनता है, ये रेगुलर वर्ब है हमारा, ठीक है। टेकन बाय अथॉरिटी, जब्त शुदा, सीज्ड या अप्रोप्रिएट। स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है मार्शी या वेटलैंड को बोला जाता है, दलदल, मार्श या बोग को बोला जाता है। कैलिस्थेनिक, कैलिस्थेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एक्सरसाइज, जिस्मानी वर्जस से यहाँ पर मुतल्लक होना, ठीक है। होम्योटेसिस जो है यहाँ पर रिसेंटली आई थिंक पूछा गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैलिस्थेनिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिम्नास्टिक या एथलीट हमें यहाँ पर एथलेटिक नजर आता है, ठीक है। म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग का मतलब होता है अंडरगोइंग चेंज, शक्ल बदल देना, ट्रांसफॉर्मिंग या इवॉल्विंग। ट्रांसफॉर्मिंग या इवॉल्विंग की जगह अगर आप म्यूटेटिंग लिखें वर्ड तो यह काफी बेटर रहेगा। थवार्ट, थवार्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोकना या नाकाम बना देना, ऑलरेडी आप राइटिंग में यूज कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट या फॉइल। उसके बाद है पॉइज्ड, पॉइज्ड का मतलब होता है रेडी और बैलेंस्ड, तैयार या पर उम्मीद होना, रेडी होना, प्रिपेयर करना, पॉइज्ड है ना, तो अब रेडी या प्रिपेयर की जगह पे पॉइज्ड यूज कर सकते हैं। क्यूम्बर सम आपका पीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, एफपीएससी के अंदर भी आ चुका है। डिफिकल्ट टू हैंडल, मुश्किल, किसी को मुश्किल से हैंडल कर पाना, ठीक है, कंट्रोल कर पाना, मुश्किल, अनविडली या बल्कि होना बहुत ज्यादा। ग्रैंडियोस का मतलब होता है यहाँ पर ओवरली एम्बिशियस, ठीक है, हद से ज्यादा जो है वो पॉम्पोस होना। एक्सट्रावेगेंट, एक्सट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है यहाँ पर हमें एक्सट्रावेगेंट। उसके बाद है पॉम्पोस, शानदार, बहुत ज्यादा। उसके बाद है डॉसल या डॉसाइल भी इसको बोला जाता है, डॉसल भी बोलते हैं इसको। इजीली कंट्रोल्ड, जिसको आसानी से जो वो कंट्रोल किया, ओबीडियंट या कंप्लायंट को बोला जाता है, ठीक है ना। लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा कॉगमायर। कॉगमायर तो राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेसिकली अकेले के मुश्किल हालत में, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए मोरेस या प्रिडेक्टमेंट, ये हम यूज कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर इसको यूज किया जाता है वर्ड को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करते जाना है, ठीक है।